एलपी सीबीटी 1 के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं और अगर अभी तक प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो टेंशन मत लो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो सिलेक्शन तक ले जा सकती है, चाहे तुम एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो। मैं हूं अभिषेक, मैं सेलेक्टेड हुआ हूं इंडियन रेलवे में एज एन असिस्टेंट लोको पायलट और मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट था। आपके पास ओनली 20 डेज़ लेफ्ट हैं और आपको इन 20 डेज़ को स्मार्टली यूज़ करना है। आपके सीबीटी 1 में आएंगे आपके मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की, साइंस 20 नंबर की और जीके 10 नंबर का। आपको ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, क्वालिफाइंग। इसमें आपको कोई भी रैंक लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है जो कि एक डिसेंट नंबर से हो जाएगा। सबसे पहले फोकस करना है आपको मैथ पर, मेन फोकस करना है मैथ पर क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो सेलेक्टेड टॉपिक रहते हैं वहीं से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आपको प्रीवियस से देखना है, आपको उनको एनालाइज करना है, आपको देखना है कि किस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है, वहीं से करना है। मेन स्कोरिंग उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो इसका मेजर पार्ट 20 नंबर का आएगा, उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन नहीं आता वो नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको मेन फोकस इस पर करना है। डोंट रीड ऑल टॉपिक, आपको सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स रहते हैं जिनमें से कभी कभार क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक आपको अभी लास्ट के 20 डेज में नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास पहले बहुत टाइम था आप उसके टाइम पढ़ सकते थे। आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर। आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए इस टाइप से। ये बुक आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। अगर आपने अभी तक परचेस नहीं करी है तो इसको परचेस कर लेना। ये बुक आपके लिए सबसे हेल्पफुल होने वाली है। मैंने भी मेरे सीबीटी 1 की तैयारी के दौरान सिर्फ इस बुक को ही यूज़ किया हूँ। इसमें आपको स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये सेट 1 है RLB का, शिफ्ट 1 का दिया है 18 का। अब 18 का देखिएगा और अब जो 24 वाला 25 वाला आ गया है उसको भी देखिएगा। इस तरह क्वेश्चन निकालिएगा। यहाँ पे आपको मैथ के क्वेश्चन दिख जाएंगे, लाइक बहुत सारे टॉपिक दिखेंगे। जैसे यहाँ पर ही आ गया मेंसुरेशन क्वेश्चन आ गए, LCM का HCF का क्वेश्चन आ गया, ये कॉस्ट प्राइस मतलब डिस्काउंट के क्वेश्चन आ गए, ये बोडमास का क्वेश्चन आ गया, ये आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन आ गया। इस टाइप से आपको पूरे प्रीवियस ईयर को लगाना। ये एवरेज वेजेस का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये तो रीजनिंग का है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। तो इस टाइप के आपको सारा ये प्रीवियस ईयर को पूरा लगाना है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। यही आपको पूरी तरीके से इसलिए रिवाइज करना है। इसमें से मैं चार्ट आपको उन चीज़ों के लिए बनाना है जैसे कि आपका मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले को आपने एक जगह पे लिख लिया, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलों को एक जगह पर लिख लिया। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। वो आपको लग रहा है अभी यहाँ पर कि मेंसुरेशन का फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, तो ना अलजेब्रा के ऊपर जब आप इनको एक जगह लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी मेमोराइज रहेगी कि मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट एक चार्ट बनाता था तो उसमें से करता था। बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग आपका 25 नंबर का है और आप ये मानिए कि रीजनिंग में से 25 में से 25 लाना ये पॉसिबल है। मैथ में भले पॉसिबल उतना ना हो पर रीजनिंग में इन 20 दिनों में लाना पॉसिबल हो सकता है। मैथ से ज़्यादा फोकस इस पर करना है। सारे टॉपिक को क्लियर करना है आपको, सारे टॉपिक को क्लियर करना है, कवर करना है। ये कहाँ से करना है? मैंने मेरी प्रिपरेशन के दौरान आकाश सर से पढ़ा था। आकाश सर, उनका यूट्यूब पे चैनल है HSC करके, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उन्होंने सर ने लास्ट डे में 20 डेज 20 सेट्स का एक सीरीज़ चलाई थी। मैं सिर्फ उसी को ही फॉलो किया था। आप भी जाके उसी को फॉलो करिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन वहीं से आया था, एज इट इज़ आया था। वर्डिंग में भी बिल्कुल बस थोड़ा सा ही चेंज था, बाकी पूरा क्वेश्चन आया, पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन वैसे ही आया था। स्क्वायर आपको इसलिए 1 से 30 तक बिल्कुल रट लेना है, क्यूब आपको 1 से 20 तक करना है और इस टाइप से आपको ABCD बनानी है। इस टाइप से पूरा लिख लेना है, ABCD कर करके M तक आएगा। देन आपको यहाँ से उल्टा करना है, इस तरह से यहाँ से Z तक लाना है और इनके नीचे 1 2 3, इसके नीचे 13 आता है, फिर इसके नीचे 14 15, ऐसे करके 26 तक पूरा कर लेना है। ये एग्ज़ाम में भी आपको करना है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। बात करते हैं साइंस पर। साइंस का ऐसा है, अगर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन करिए। आपने जितना भी अभी तक उसको पढ़ा है उसको रिवीजन करिए
और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो बुक से पढ़ो। अब आप यूट्यूब से तो बिल्कुल जो शॉर्ट्स वीडियो रहती है उन्हीं को देखिएगा, पूरा मत बनाइएगा। साइंस में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पूछता है, ऐसा यूनिट पूछता है या इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो एक जगह उनको लिख लो पूरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा है जैसे केमिस्ट्री में आपसे कोई सा फॉर्मूला केमिकल फार्मूला पूछ लिए, या केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, गर्मी में दही में ऐसा क्या कुछ होता है, इस टाइप से। और बायो में तो वो ही होता है उनका, बायोलॉजी में तो वो आपसे बीमारियों के बारे में पूछ सकते हैं, इस टाइप से। फिजिक्स में तो नॉर्मली वो फार्मूला पूछते हैं, ऐसा यूनिट पूछते हैं। हमारे टाइम पे तो नॉर्मल उसने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ लिया था, बहुत बार काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछ लिया था। बात करते हैं जीके की। जीके मैंने मेरी तैयारी के टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा था, 0/0। मुझे कुछ भी नहीं आता था जीके के बारे में। अगर आप चाहें तो 6 मंथ का लास्ट का जीके भले पढ़ सकते हैं। मैं कहूँ तो आप इससे ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पर करिएगा तो ये आपके 65 नंबर का कवरेज करेगा। 65 नंबर का जीके अगर बन जाता है तो उसको मान लीजिए, बट अगर इतना ही करते हैं तो आपका 65 नंबर का कवरेज बनता है। इतना ही करिएगा आप। बात करते हैं गेम चेंजिंग चीज़ों के बारे में। गेम चेंजिंग चीज़ें क्या हैं? जो हमने पीछे देखा वो सब करेंगे, हर एक स्टूडेंट करेगा। जो भी CBT बन देने जाए उतना तो करेगा ही, मैथ पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, इतना तो पढ़ेगा ही, सब पढ़ेंगे इसे। अब जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे वो क्या करेंगे? वो करेंगे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर। इन लास्ट के दिनों में आपको मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। सपोज़ करिए आपने आज के दिन एक पहला मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपको मानिए कि आपके 40 मार्क्स आए, 70 में से 40 मार्क्स आए। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मान ली 50 करे, तो आपने लगभग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें। तो आपको देखना है कि आपने वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट क्यों नहीं करें। क्या वो टॉपिक आपको आता था इसलिए नहीं करा, या टॉपिक आप भूल गए हैं, रिवाइज नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा आपको देखना है। आज जैसे 40 नंबर लाएं, कल इन 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप यहाँ से एनालाइज करके कल के दिन आपको 5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करेंगे, तो आप इस 40 को बढ़ाकर लगभग 45 कर लेंगे कल के दिन। फिर आपको इसी तरह से रेक्टिफाई करना है कि मुझे मेरा एक नंबर बढ़ाना है, एक नंबर बढ़ाना है, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आप 45 लेकर आए तो आप कल के दिन ट्राई करिए कि आप मुश्किल से 2 नंबर तो बढ़ाइए, तो 47 नंबर लाएंगे। आपको इसी तरीके से लास्ट के दिनों तक आपको इस 40 नंबर को एटलीस्ट 55 प्लस करके ले जाना है कैसे करके मॉक में। अब मॉक टेस्ट में आपको टाइम चेक भी करना है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप 75 क्वेश्चन क्या आप 60 मिनट में पूरा कर पा रहे हैं क्या? वैसा तो नहीं है कि आपके लिए 75 क्वेश्चन लाइक आप पूरे 75 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, 60 प्लस ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। उसके लिए भी क्या पूरा एकदम सफिशिएंट टाइम आपको मिल रहा है, ये सारा आपको चेक करना है। स्ट्रेटेजी बनानी है। आपको एग्ज़ाम को 3 स्टेज में अटेम्प्ट करना है, 3 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में आप अपना टाइम बांट लीजिएगा 20 मिनट। सपोज 20 मिनट आप अपनी फर्स्ट स्टेज को दीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन से लेके पूरे 75 क्वेश्चन तक घूम के जाना है। उसमें वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ईजी रहेंगे। तो आपको इन पहले की 20 मिनट में इन 30 क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट से कर देना है। नेक्स्ट के 20 मिनट में आप वो क्वेश्चन उठाइए जो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, जो आप कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सपोज़ करिए वो क्वेश्चन कम से कम 20 होंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से टाइम टेकिंग रहेंगे, लेंदी रहेंगे, उनको करिए। लास्ट के 20 मिनट में आप वो क्वेश्चन करिए जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे बन नहीं सकते या बहुत टाइम लगेगा। वो ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे 30, 20, 50, 60, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बनेंगे। तो नहीं बनेंगे तो उनको करना ही नहीं है, फिर आपको हाथ ही लगाना। पर आपको इन 60 क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेटली करना है। जैसे बताया मैंने, अटेम्प्ट इन 3 स्टेज, ये इस तरीके से करना है। आप मॉक दीजिए, मॉक को एनालाइज कीजिए। आप कोशिश करिए मॉक में आप आपकी एक्यूरेसी को बहुत हाई रखिए। आप गलत क्वेश्चन कम से कम करिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है।
अब बिना मॉक टेस्ट के CBT 1 क्वालिफाई करना मुश्किल है बिल्कुल। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ही आपको बहुत तरीके से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जब वो 60 मिनट चलेगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा। मैंने भी मेरे CBT 1 के टाइम पे बहुत सारे मॉक लगाया था, लेकिन फिर भी मेरे पास वो 60 मिनट कम पड़ गए थे। मैं मॉक में 60 मिनट में पूरे 60+ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता था, लेकिन वहाँ जब रियल एग्ज़ाम में बैठा तब मेरे पास ये 60 मिनट भी कम पड़ गए थे। मैं पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया था। मैं आपको बताऊंगा मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, कितने मार्क्स से मेरे CBT 1 में, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वहाँ पर। और आप एक और देख लीजिए, आप इस टाइप से आपका बना लीजिएगा चार्ट पूरा, इस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, मेंसुरेशन के आते हैं, टाइम एंड वर्क के आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के आते ही आते हैं, प्रॉफिट लॉस के आते ही आते हैं, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, एज कैलकुलेशन के कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते, लेकिन पाइप सिस्टम जैसे इन टॉपिक के क्वेश्चन आते ही आते हैं। जनरल साइंस आपको बता दिया पूरा, करंट अफेयर में किया नहीं था कभी भी। रीजनिंग आपको पूरा करना है, रीजनिंग आप बिल्कुल आकाश सर से पूरा करिएगा, चाहे तो उनका कोर्स ले लीजिएगा या फिर वो लास्ट दिनों में लास्ट 20 डेज 20 सेट्स भी शायद करवाएंगे, तो उनको देख लीजिएगा, पूरी हेल्प मिलेगी वहाँ से। मेंसुरेशन के फॉर्मूला इस टाइप से बनाइएगा पूरे मेंसुरेशन के, ये देख लीजिए यहाँ पर, इनको आप बनाकर पूरे अपने टेबल पर लगा लीजिएगा। मेंसुरेशन का एक एक क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से आता है। ये 2D का हो गया था, ये 3D का रहेगा। 3D के कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। मेजरली क्वेश्चन हमको तो बैलेंस से ही आता है, बैलेंस से आता है, शंकु से आता है। मेजरली क्वेश्चन बैलेंस से आता है, तो बिल्कुल आप पूरा इस तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा।